आप दो सेट के बीच में रिलेशन बना रहे हैं, तो ये जो रिलेशन है ए और बी के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसीलिए रिलेशन को हम कहते हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब है कि दो सेट के बीच में रिलेट हो रहा है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए रिलेशन क्या बाइनरी है। बाइनरी यानी ए और बी दो सेट्स हैं, उनका वो सबसेट है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट है। कभी भी एग्जाम में रिलेशन इज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बता रहे थे, बाइनरी बिकॉज ए क्रॉस बी का वो सबसेट। अभी आपको लास्ट टाइम मैंने काफी कुछ बता दिया था रिलेशन। एक रिलेशन का जो कंसेप्ट है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इसको कोरिलेट करें 12th के साथ में, तो वो 12th में भी आएगा और अभी भी बुक में भी वो पोर्शन के लिए वो हल्का सा दिया हुआ है, एक सिंपल से लाइन दी हुई है, तो उसको थोड़ा हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन तो क्लियर है कि रिलेशन क्या होता है। टाइप, पहला टाइप है आप लोगों को मैंने बताया था, रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। दूसरा मैंने टाइप बताया था यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा है ये आइडेंटिटी रिलेशन। ये जो रिलेशन है ये इसके तीन टाइप है। या तो एम्प्टी रिलेशन होगा, यानी आपका कोई भी मेंबर रिलेशन का जो कोई भी मेंबर वो ए क्रॉस बी का मेंबर नहीं होगा, यानी वो पूरी तरह से खाली होगा, उस कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेगा। यूनिवर्सल में क्या होगा, एक रिलेशन के जितने भी मेंबर होंगे वो सब ए क्रॉस बी के इक्वल होंगे। रिलेशन के सारे मेंबर, आपको पता है रिलेशन के एक तरह का बाइनरी है, ए और बी है। ये जो ए और बी में जो रिलेशन बन रहा है वो सारे के सारे इक्वल टू ए क्रॉस बी है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जब रिलेशन के जो मेंबर हैं वो इस तरह से ए बी बी, यानी जो डोमेन है वही रेंज है, जो डोमेन है वही रेंज है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अगर वो मेंबर रिलेशन में आ रहे हैं तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। आप सोचेंगे आइडेंटिटी होता क्या है, कहाँ हम यूज करते हैं, तो आपको एक बेसिक मैं छोटी क्लास का क्वेश्चन करता हूँ। मनन आप बताओ, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कौन सा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी होता है मनन? सर रिपीटेटिव आइडेंटिटी। कौन सा ऐसा नंबर जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी किसी को? सर मैंने कल की क्लास हाँ बोलो बेटा मनन। अटेंड नहीं नहीं पता? सर, कल की क्लास में ना अटेंड नहीं की। कोई नहीं, ये तो इसलिए बेसिक है, आप छोटी क्लास में भी सीखते हुए आ रहे हो। हाँ, 1 1 2 2 3 3 नहीं नहीं, रिपीटेटिव आइडेंटिटी कौन सा दैट्स ऐसा नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी है? मारिया तुम बताओ बेटा, कौन सा नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी है? महक तुम बताओ। जीरो। जीरो। ग्रेट आंसर, वेल डन, हैव अ ग्रेट क्लैप, वेल डन। तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कहते हैं, क्योंकि जीरो को किसी के साथ भी ऐड करो यू आर गेटिंग द सेम नंबर। तो आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा एक फंक्शन होता है जो किसी के साथ भी मिक्सअप हो जाता है, मिक्स होकर खुद की आइडेंटिटी भूल कर सामने वाले की आइडेंटिटी रखता है। जैसे ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में एक नंबर होता है, कोई बता सकता है? 1। सर 1। प्रॉपर्टीज है वो ध्यान रखने का है, क्योंकि ये आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने छोटी क्लास में नहीं सीखा, कहीं ना कहीं सीखा। इसी तरह रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन जब होता है, जब आपने ये सेम नंबर है, डोमेन और रेंज सेम आ रहे हैं, इसका तो आइडेंटिटी। अब बताया ना, जीरो के साथ प्लस किसी को भी करो सेम नंबर आ रहा है, 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आ रहा है, तो जो डोमेन वही रेंज आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन आइडेंटिटी है, सेम नंबर दे रहा है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? अब तीसरा जो रिलेशन है जो बुक में बहुत हल्के से दिया है, वैसे एक एग्जाम ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? अभी आपको बता दें, एक रिलेशन है जो मैंने पहले जब बच्चों को रिवाइज करा तो उसमें ये समझाया था, वो रिलेशन आपको बता दें तो क्या होता है। दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस
रिलेशन। मोहम्मद बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बहुत पहले। किसी को मारिया आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन? तो मैंने अटेंड नहीं किया था। ये भाई इसमें क्या अटेंड करा है? चलो धैर्या तुम बताओ इक्विवेलेंस रिलेशन। सर जो मतलब इक्वल हो वो। नहीं बेटा इसका मतलब क्लियर नहीं है कंसेप्ट। चलो मनसा तुम बताओ, याद है तुम्हें इक्विवेलेंस रिलेशन? नहीं सर। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें याद है? बुक में भी दिया इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, किसी को याद नहीं है? चलो मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? ये एक ऐसा रिलेशन है जो तीन चीजों को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले आता है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव, ये तीन रिलेशन जिसमें सेटिस्फाई होते हैं वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। अब क्वेश्चन आता है रिलेशन क्या है? दो चीजों के बीच में होता है। तो हम दो चीजों के बीच में हम रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रिलेशन किया, हमने कलेक्शन ऑफ लाइंस ले ली, स्ट्रेट लाइन को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लाइंस। अब लाइन के बीच में जो रिलेशन हमने रखा वो रखा पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। ये रिलेशन है दो लाइंस के बीच में। पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए रिलेटेड टू ए। अब क्वेश्चन था रिफ्लेक्सिव मतलब खुद से रिलेट करना। क्या किया हमने? एक सिंगल लाइन ली, उसको खुद से कंपेयर किया। जैसे मैंने एक बोला कि धैर्या है, धैर्या एक स्टूडेंट है, धैर्या को धैर्या से ही कंपेयर किया। तो वो खुद से जो कंपेयर करना होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। एक स्ट्रेट लाइन ली और बोला कि क्या ये खुद से पैरेलल है? क्वेश्चन मार्क। क्या एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ? आप लोगों का आंसर क्या है? आप लोगों का लॉजिक क्या बोलता है? मोहम्मद, एवरी लाइन हाँ सर। every line is parallel to itself? सर ओवरलैपिंग होगी। every line is always वो कॉन्साइड तो करती है लेकिन ऑलवेज पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल ही रहती है, क्योंकि एक लाइन उसके ऊपर जा रही नहीं, उनके बीच में डिस्टेंस 0 है, मतलब हमेशा पैरेलल। इंटरसेक्टिंग नहीं कह सकते लेकिन पैरेलल कह सकते हैं। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। आदित्य, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या मैंने बोला बेटा? जैसे मैंने बोला धैर्या को धैर्या से कंपेयर किया, आदित्य को आदित्य से कंपेयर किया। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कुछ भी प्रॉपर्टी हम बीच में डाल सकते हैं। रिलेशन, रिलेशन डाला कि इन द सेम स्कूल, तो धैर्या एंड धैर्या स्टडी इन द सेम स्कूल, यानी खुद से कंपेयर करना। तो सेम है कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये रिलेशन जिसमें खुद से खुद को कंपेयर कर रहे हैं that relation is reflexive. Symmetric, सिमेट्रिक का मतलब है दो लाइन के बीच में रिलेशन बनाना। जैसे दो लाइन है, हमने डिफरेंट लाइन ले ली, लाइन 1, लाइन 2, दो डिफरेंट लाइन कंपेयर, यानी एक लाइन ए रिलेटेड टू बी, यानी पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल दिया हुआ है पहले से। फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकंड। तो अब हमें ये सिमेट्री चेक करना है कि सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, क्योंकि पहली कंडीशन हमने दे दिया कि फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू सेकंड। क्या सेकंड लाइन पैरेलल टू फर्स्ट है या नहीं? हंस? यस सर। 100%। अगर फर्स्ट सेकंड के पैरेलल टू सेकंड, ऑलवेज पैरेलल टू फर्स्ट, सो ऑल रिलेशन इज सिमेट्रिक। आप सिमेट्रिक देखते हो कि नहीं? जैसे आपने यहाँ एक लाइन बनाया, ये बनाया, ये, तो यहां से इसके सिमेट्री ये जा रहा है। आपको पता है कि स्क्वायर में डायगोनल होता है, सिमेट्री कट करता है, ये सिमेट्री होता है, ये वाला इक्वल है तो ये वाला इसके जैसे ही होगा। अगर ए बी के पैरेलल है तो बी ए के ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। ये समझ आया कि नहीं बच्चों? यस सर। Yes sir. To second, then second is automatically parallel to first. Third relation, इसमें हम तीन लाइंस को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट लाइन पैरेलल टू सेकंड, सेकंड लाइन पैरेलल टू थर्ड। तो अब हमें कंपेयर करना कि फर्स्ट लाइन थर्ड के पैरेलल है या नहीं।
आपको पता है फर्स्ट लाइन पैरेलल टू सेकंड, सेकंड इज पैरेलल टू थर्ड, तो क्या फर्स्ट एंड थर्ड पैरेलल होंगे? यस सर। यस, इट इज ऑलवेज। सो फर्स्ट इज ऑटोमेटिकली, तो ये ट्रांसडिस्टिव होगी ना, तो थर्ड में ट्रांसफर हो गई। जैसे हमने बोला एक रिलेशन लिया ग्रेटर देन का, सपोज फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड, देन फर्स्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। सो ये जो रिलेशन में ग्रेटर देन का डाला है बीच में, वो हमेशा ट्रांजिस्टिव हो जाता है। सो दिस रिलेशन जो पैरेलल लाइन का रिलेशन है, वो पैरेलल लाइन का रिलेशन इक्विवेलेंस, क्योंकि उसमें वो रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिस्टिव भी हो रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव यस सर। हो जाए, कोई एक नहीं हो, कोई एक फेल हो जाए, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होता। चलो अब हम एक और एग्जांपल लेके करते हैं जिससे आपको रियली समझ में आ जाए। हमने नंबर लिया है, रिलेशन लिया है, दो नंबर के बीच में हमने कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिए। कौन से नंबर? रियल नंबर्स, या आप नेचुरल नंबर ले लो। आपने कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए। उस नंबर में से दो नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हो और रिलेशन बना रहे हो ग्रेटर देन। रिलेशन क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आदित्य, पहले बताओ बेटा, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट होता है ग्रेटर देन में? आदित्य? यस सर। बिल्कुल नहीं होता बेटा, क्योंकि सेम नंबर कभी खुद से ग्रेटर नहीं होते, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। एवरी नंबर इज नॉट ग्रेटर देन इटसेल्फ। तो ये जो ग्रेटर देन का नेचुरल नंबर के बीच में रिलेशन है कि वन इज ग्रेटर देन वन, पॉसिबल ही नहीं है। वन इज ऑलवेज इक्वल टू वन, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक में आ जाते हैं। दो नंबर हमने लिए जिसमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा, ये हम मान के चल रहे हैं। सपोज हमने लिया 3 इज ग्रेटर देन 1, फिर हम उल्टा देखते हैं, क्या 1 इज ग्रेटर देन 3? नो। नो सर। नो, तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट से ग्रेटर हो ही नहीं सकता रूल्स के साथ, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिस्टिव में आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, सपोज 5 is greater than 3 and 3 is greater than 1, तो क्या 5 1 से बड़ा है? यस सर। दिस इज ट्रांजिस्टिव। यस सर। तो जो ग्रेटर देन का है, दो नंबर के बीच में रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिस्टिव है, तो दिस रिलेशन सर इक्विवेलेंस। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे ट्रांजिटिव थोड़ा समझ नहीं आया। ट्रांजिस्टिव समझा देता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने एग्जांपल लिया वाइफ ऑफ, ठीक है, वाइफ को नहीं है तो थोड़ा थोड़ा इन द सेम स्कूल लेते हैं, ठीक है, इन द सेम स्कूल। आप अंश, फिर एक स्टूडेंट है आपका, फ्रेंड है सोहन, और उसका एक फ्रेंड है वहीवत। ये तीन फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करें। पहला हमने रिलेशन तुम्हारा लिया, अंश और सोहन के बीच में इन द सेम स्कूल है, यानी अंश एंड सोहन दोनों अमृत स्कूल में पढ़ते हैं। फिर सोहन एंड वहीवत, उनमें रिलेशन दिया, वो भी हमने बोला कि सेम स्कूल है, क्योंकि पहले तो क्लियर है कि सोहन एंड वहीवत आर इन द सेम स्कूल, यानी दोनों अमृत स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर हमने फर्स्ट यानी अंश और वहीवत को कंपेयर किया इन द सेम स्कूल। क्या वहीवत और अंश सेम स्कूल में है? क्या यस सर। वो है? यस सर। आपको सोच के बताना है रूल्स के हिसाब से। ए बी को दो नंबर को कंपेयर किया, फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड को किया, देन फर्स्ट एंड थर्ड को फिर आपको उस रिलेशन में चेक करना है क्या वो सेम रिलेशन उसमें मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ओके, नहीं हो रहा है तो नहीं है, तो वो ट्रांजिस्टिव नहीं है। जैसा भी हमने सर इन तीनों रिलेशन में से जोन सा भी रिलेशन लगेगा वो सब इक्विवेलेंट रिलेशन होंगे। अगर तीनों लगेंगे, तीनों प्रूव हो जाते हैं तभी इक्विवेलेंस होता है। कोई एक फेल हो जाता है तो इक्विवेलेंस नहीं होता है। सो ये ग्रेटर देन वाला जो रिलेशन है दो नंबर के बीच में, इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि पहले दो रिलेशन उसके फेल हो गए, बल्कि उसका तीसरा रिलेशन सेटिस्फाइड है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? यस सर। अंश समझ में आया मेरी बात?
यस सर, यस सर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। आपने कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स ले लिए, ट्राइंगल्स कलेक्ट कर लिए, ठीक है। ट्राइंगल कलेक्ट करके आपने उनके बीच में एक रिलेशन, दो ट्राइंगल के बीच में रिलेशन रखा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तो पता है ना आप लोगों ने 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 7th में पढ़ा। yes sir. अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी रखा है, मतलब रिलेशन कॉन्ग्रुएंसी है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? जब चेक करके बताओ, ओरली चेक करो। Yes sir, reflexive है, reflexive है। एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, यस सर। क्या ये सिमेट्रिक है? Yes sir, symmetric भी हमने है। ये दे दिया कि पहला ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये देना कंपलसरी है। देन हमें देखना क्या सेकंड फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट होगा उस कंडीशन में। अगर Yes sir होगा। सेकंड के कॉन्ग्रुएंट हो तो सेकंड ऑटोमेटिकली फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिस्टिव। फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड एंड सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड। तो क्या फर्स्ट थर्ड के कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ। Yes sir तो रूल्स होगा। दो ट्रायंगल सेम ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दिस कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन जो है ट्रायंगल्स के बीच में वो इक्विवेलेंस है। एक और रिलेशन तुम लोग बताओ। रिलेशन है परपेंडिकुलर लाइंस, कलेक्शन ऑफ लाइंस लिया, क्या वो परपेंडिकुलर लाइंस? हेलो हेलो, हाँ परपेंडिकुलर, एक मिनट एक, तो आपने तो बोला था यहाँ भेज रहे हैं 3 बजे। हेलो बेटा, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, Yes sir। यस सर। बीच में आप लोग कहाँ चले गए थे? सब लोग गायब हो गए। सर वो सर आपका आपका नेट नेट स्लो। पोजीशन। अच्छा, वो फोन आया होगा ना तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो हाँ बच्चों, परपेंडिकुलर लाइंस जो मैंने आपको एक रिलेशन दिया है कलेक्शन ऑफ लाइंस के बीच में, क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं? अगर नहीं है तो किस रीजन के कारण नहीं है वो बताना। दो लाइन के बीच में रिलेशन परपेंडिकुलर लाइंस, सोच के बताना। और कौन सा रिलेशन तीनों में? तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस है सर, Very good. इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी को आ गया तो मैं बोलता हूँ आप लोगों को अभी नहीं आया है, एक रिलेशन इसमें फेल हो रहा है। अब कौन सा रिलेशन फेल हो रहा है वो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक रिलेशन फेल हो रहा है। अब कौन सा वो तुम्हें मेरे को सोच के बताना है। अगर आप लोगों की परपेंडिकुलर अरे लाइन, हाँ सर क्वेश्चन ट्रांजिटिव नहीं होगा सर, ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि वेरी तीन गुड लाइन मनन, परपेंडिकुलर नहीं होती। हैव ए बिग क्लैप, क्लैप करो मनन, वेल डन बेटा। बाकी बेटा आप लोग जरा सोच के बताओ, परपेंडिकुलर लाइंस में इक्विवेलेंस नहीं होता है, फेल होता है वो। चलो हाँ, मैंने रिलेशन बताया था परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस के। देखो फर्स्ट रिलेशन भी फेल होता है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता है। एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, क्योंकि वो लाइन सेम डायरेक्शन में मूव करे तो दे आर ऑलवेज पैरेलल। सो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता है आप लोगों का। एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, इट इज ऑलवेज पैरेलल। तो ये रिलेशन फेल हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सपोज फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, हमने एज्यूम किया हुआ है कि पहली लाइन, फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, तो सेकंड ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है ये। ट्रांजिस्टिव में देखो, फर्स्ट लाइन परपेंडिकुलर टू सेकंड, सेकंड परपेंडिकुलर टू थर्ड, then first and third are always parallel, they are not perpendicular. First perpendicular to second, second perpendicular to third, then first and third always parallel to each other, they are not perpendiculars. So first and third relations में फेल हो रहा है, इसलिए ये इक्विवेलेंस नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांगली क्लियर होने चाहिए। आप पढ़ नहीं रहे हो, सीख रहे हो। आज भी आपने पढ़ा होगा मोदी जी का भाषण, प्रधानमंत्री जी का। पढ़ना नहीं है, यू हैव टू लर्न समथिंग, सीखना है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, ध्यान नहीं लगा रहे हो, बेसिक नॉलेज है ये तो। चलो ये आपको आ गया इक्विवेलेंस का कंसेप्ट समझ में, पहले ये बताओ। यस सर। पक्का ना? देखो मैंने यस क्वेश्चन सर। ट्रिकी दिए हैं जानबूझ के कि आप लोग अपने बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करो। अच्छा बताओ मनसा, कि ये जो रिलेशन है इसको बाइनरी क्यों कहते हैं हम? व्हाई वी कॉल द रिलेशन इज बाइनरी?
सर दो टर्म्स होते हैं ना। इसमें दो टर्म्स हैं और ये रिलेशन ऑलवेज दो टर्म्स के बीच में का सबसेट होता ए है। और बी होता है इसीलिए रिलेशन इज binary। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन ए क्रॉस बी का जितने भी मेंबर उसी के अंदर से आने वाला मेंबर है और दो मेंबर है ए और बी, इसलिए ये बाइनरी होता है। ध्यान रखना, कभी भी बाइनरी पूछे आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो ये हो गया रिलेशन पूरी तरह खत्म। आज हम लोग फंक्शन, जिसके लिए आज हम लोग बैठे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फंक्शन। देखो फंक्शन और रिलेशन के बीच में एक डिफरेंस मेरे को बताना जरूरी है, तभी आप फंक्शन को समझ पाएंगे, नहीं तो रिलेशन फंक्शन को ही रिलेशन समझेंगे आप लोग। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों ने अभी समझा, बिल्कुल क्लियर आइडिया समझा है। जैसे ये देखो fx इक्वल टू 3x प्लस 4, क्लियर हुआ? और हमने यहां पर x और यहां पर हमने नेचुरल नंबर के कलेक्शन रखे, 5 नंबर्स के कलेक्ट किए, 1 2 3 4 5, और यहां सारे नेचुरल नंबर 1 टू इंफिनिटी तक रखा है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। जैसे अभी हमने यहाँ 1 पुट किया तो इसका आंसर है 7, तो 1 7 के साथ रिलेट हो गया। 2 पुट किया, 2 3 6, 6 प्लस 4 वो 10 के साथ रिलेट हो गया। 3 पुट किया, 3 3 9 तो 13 के साथ रिलेट हो गया 13। 4 पुट किया, 12 प्लस 4 16 तो 16 के साथ रिलेट हो गया। 5 पुट किया तो 15 के साथ रिलेट हो गया। तो हमने जैसे 1 पुट किया, 1 यानी पहले सेट का मेंबर, तो वो दूसरे सेट के मेंबर 7 के साथ रिलेट हो गया। 2 पुट किया तो 2 रिलेट हुआ किसके साथ? 10 के साथ। 3 किया तो 13 के साथ। 4 पुट किया तो 16 के साथ। 5 पुट किया तो 15 के साथ। ये एक फंक्शन है। अब एक रिलेशन इसके सामने लिख रहा हूं, वो रिलेशन जो आपने कल पढ़ा था, रिलेशन दिया है। 5 पुट किया तो सर 5 पुट किया तो 19 के साथ होगा। सॉरी 19। फिर अभी हमने रिलेशन यहां रखा है ग्रेटर देन, यहां दिया हमने यही नंबर 1 2 3 4 5, यहां हमने लिखा 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक रखा। जैसे हमने देखा 1 इज ग्रेटर देन किसी से नहीं होता, तो 1 किसी से रिलेट नहीं है। 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 is greater than 1 and 2 both, 4 is greater than 1 2 3, 5 is greater than 1 2 3 4 5। तो 1 के साथ कुछ नहीं है, 2 के साथ 1 है, 3 के साथ 3 1 3 2, 4 के साथ 4 1 4 2 4 3, 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4। ये आपकी रिलेशन के मेंबर्स आ गए। अब इन दोनों में क्या चीज आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है, आप देखोगे कि इसका जो हमने इसके जो मेंबर लिए 1 लिया, तो 1 जो है 1 सिर्फ एक ही मेंबर के साथ रिलेट है, 1 के साथ 7 आ रहा है, 1 के साथ और कोई मेंबर नहीं आ रहा है। यहां देखोगे जैसे हमने एग्जांपल लिया 3 के साथ 1 भी आ रहा है, 3 के साथ 2 भी आ रहा है, 5 लिया, 5 के साथ 1 5 के साथ 2 5 के साथ 3 5 के साथ 4। रिलेशन में क्या होता है कि एक इसको कहते हैं डोमेन। एक डोमेन की एक से ज्यादा रेंज हो सकती है, एक डोमेन है उसकी एक से ज्यादा रेंज आ रही है, लेकिन फंक्शन में एक डोमेन की एक ही रेंज आनी चाहिए, एक से ज्यादा रेंज नहीं आनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? फंक्शन में ऑलवेज वन डोमेन हैविंग वन रेंज, एक डोमेन एक रेंज, लेकिन रिलेशन में एक डोमेन की एक से ज्यादा रेंज आ सकती है। दूसरा, तुमने देखा सारे डोमेन है, उन सभी डोमेन की रेंज आ रही है, लेकिन इसमें एक डोमेन 1 आ रहा है, उसकी रेंज नहीं आ रही है। तो फंक्शन में कंपलसरी है कि हर डोमेन की रेंज होनी चाहिए, लेकिन रिलेशन में जरूरी नहीं कि हर फंक्शन की रेंज होनी चाहिए। ये कंपलसरी नहीं कि आप रिलेशन में डोमेन की रेंज नहीं है चलेगा, लेकिन फंक्शन में बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर डोमेन की रेंज नहीं मिलती है तो वो फंक्शन नहीं है। अगर हर एक डोमेन की एक से ज्यादा रेंज होती तो भी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की एकदम क्लियरिटी है। क्या मैंने 2 पॉइंट बताया, फिर से समझ लेना। एवरी डोमेन हैज सिंगल रेंज एंड एवरी डोमेन हैज रेंज।
दो चीजें बिल्कुल ध्यान रखना, हर डोमेन की रेंज होनी चाहिए और हर डोमेन की सिंगल रेंज होनी चाहिए। रिलेशन में एक डोमेन की रेंज आए या नहीं आए चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा रेंज आए तो भी चलेगा, लेकिन फंक्शन बिल्कुल नहीं चलेगा। ये दो कंपलसरी चीजें हैं जिससे आप फंक्शन पहचान सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में बोलते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं, आपको डिसाइड करना पड़ता है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस पक्का? यस सर। देखो अभी मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप लोग बता रहे फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के कुछ मेंबर्स लिख रहा हूं। फंक्शन में a सेट 2 3, b सेट 1 2 3। आपके चार मैंने फंक्शन डाले। पहला ये वाला फंक्शन 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 f3 2 सर सिर्फ F2 ही है इसमें से फंक्शन। कौन सा फंक्शन नहीं है बच्चों? फर्स्ट थर्ड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड फोर्थ फंक्शन है और फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं है, यही बोल रहे हो? कौन से फंक्शन नहीं? मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फंक्शन नहीं है, वेरी क्योंकि गुड, फर्स्ट वाले में फर्स्ट और बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड टाइम्स आ फंक्शन रहा है। नहीं है। देखो फर्स्ट बिल्कुल फंक्शन नहीं है, उसका रीजन क्योंकि दो मतलब आपकी एक ही डोमेन के दो रेंज आ रहे हैं। मैंने बताया एक डोमेन की एक रेंज है तो इसलिए फंक्शन नहीं है। दूसरा ये डोमेन 2 है, उसका एक रेंज आ रहा है, 3 है रेंज आ रहा है, यानी एक डोमेन की एक रेंज और हर डोमेन की रेंज आ रही है, तो ये फंक्शन बिल्कुल है। तीसरा 2 की 1 रेंज है और 3 का 2 रेंज है, ये चलो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ एक ही डोमेन के दो रेंज आगे इसलिए फंक्शन है। अगर ये इसमें नहीं होता तो ये फंक्शन बन जाता। ध्यान रखना, इसलिए ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक ही डोमेन के दो रेंज आ रहे हैं। तीसरा क्यों फंक्शन नहीं है महक? तीसरा फंक्शन क्यों नहीं है? चौथा फोर्थ वाला फंक्शन क्यों नहीं है? सर फोर्थ वाला फंक्शन है। फोर्थ वाला नहीं है सर नहीं है, क्योंकि 2 नहीं है उसके अंदर। क्योंकि 2 डोमेन की रेंज नहीं है, हर डोमेन की रेंज होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही क्लियर बताया है, अगर 2 की रेंज नहीं मिल रही है तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 इज ए डोमेन और डोमेन की रेंज होनी जरूरी है। फिर से समझाऊं बच्चों के लिए? मतलब सर ए के सारे हर एलिमेंट नंबर होने चाहिए। हर डोमेन की रेंज, तो हर डोमेन की सिंगल रेंज होनी चाहिए, बस ये दो चीज पॉइंट ध्यान रखना। हाँ बेटा बोलो, किसको क्लियर नहीं हुआ? चलो अब दूसरा। सर फोर्थ वाला फंक्शन क्यों नहीं है? बेटा इसमें जो डोमेन 2 है, 2 डोमेन वाले को दिया ही नहीं, 2 की कोई ना कोई रेंज होनी चाहिए, यानी 2 डोमेन में तो रेंज उसकी है ही नहीं, मतलब डोमेन यहाँ 2 का कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया डोमेन का, तो 2 का कोई ना कोई रेंज आना जरूरी है, नहीं है ये फंक्शन ही नहीं है। फिर मैंने ना रिलेशन में पॉसिबल है, मतलब सर मतलब फंक्शन में ए सेट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। वेरी गुड, मैंने वही बोला एवरी डोमेन हैज रेंज, पहली चीज याद रखना, और एवरी डोमेन हैज सिंगल रेंज। दो चीजें बिल्कुल माइंड में सेटअप कर लो पहले। अगर ये दो चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप बिल्कुल फंक्शन नहीं बोल सकते। तो इन सारे नंबर्स को डोमेन कहते हैं। हाँ सारे नंबर्स डोमेन है। क्या बोलो बेटा, बोलो, मैं क्लियर नहीं हुआ। सर सारे नंबर डोमेन है। सारे नंबर नहीं, जो पहले सेट में 2 3 डोमेन है और ये जो दूसरा है 1 2 3 वो को डोमेन के मेंबर है। मैंने बताया कल, पहला डोमेन और दूसरा को डोमेन, तो को डोमेन के जो मेंबर है उसमें रेंज आती है, तो हर डोमेन की जो रेंज को डोमेन में मिलनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये डोमेन ये रेंज, 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 लेकिन एक ही डोमेन के दो रेंज इसलिए फंक्शन नहीं है। इसमें भी एक ही डोमेन के दो रेंज इसलिए फंक्शन नहीं है। इसमें डोमेन एक है लेकिन दूसरा डोमेन यूज ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं। हर डोमेन की रेंज आनी चाहिए। बच्चों नहीं समझ में आया?
हेलो बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? आगे सर आ गया। आदित्य को नहीं आया? आदित्य फिर से समझाओ बेटा। नहीं सर, आ गया। गुड। देखो क्वेश्चन आपको दिए इसलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजे कि आप लोग थोड़ा उसको कंसेप्ट को समझो। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, एफ एक्स एक फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, और इसमें कुछ मेंबर हमने बोले थे, जैसे 1 का रेंज आ रहा था, याद करो 1 का हमने लिखा था कितना, क्या क्या लिखे थे हमने? 7 7 था 2 का क्या लिखा था? सर। 10 3 का 4 था सर फॉर्म। 3 का हमने क्या लिखा था? 16 14 14 नहीं 15 था सर, और 5 का 19। ये इसके कुछ मेंबर है डोमेन। अब आपको ये फंक्शन ढूंढना है, ये फंक्शन है क्या? तो आपको पता है x क्या है, डोमेन है, और fx क्या है, रेंज है उसकी। तो आपने जैसे ही x में 1 पुट किया, f ऑफ 1 a1 प्लस b, तो ये पूरा रेंज हो गया। ये कितना आया? 7। तो आपने यहाँ 7 लिख दिया, a प्लस b, यानी 7 इक्वल टू a प्लस b। फिर से सुनो, ये आपका x और ये fx है, ये x और ये fx, ये इसकी रेंज है, ये x और ये fx। जैसे आपने x में 1 पुट किया तो f ऑफ 1 पूरा 7 हो गया, और यहाँ x में 1 पुट किया तो ये पूरा आंसर 7 आ गया। अब जैसे x में 2 पुट किया तो उस x की जगह ये जो x उधर 2 पुट किया आपने प्लस b, ये पूरा f ऑफ 2 कितना दिया? 10। तो ये आ गया 2a प्लस b। तो आपके पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। आपने क्लास 10th में सीखा था कैसे a और b ढूंढना है आपको। 2a plus b is 10, a plus b is 7। एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट किया, b कैंसिल, a इक्वल टू 3। a की वैल्यू 3 यहां पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो b का आंसर 4 आ गया। तो आपका जो फंक्शन है a is 3, b is 4, तो फंक्शन आपका है fx इक्वल टू a के लिए 3 डाल दो 3x, b के लिए आपने 4 डाल दिया, तो ये आपका फंक्शन 3x प्लस 4 फंक्शन आपको मिल जाएगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हेलो बच्चों। यस सर आ गया। मोहम्मद फिर से बताओ, मोहम्मद आया कि नहीं आया बेटा? ये सब ये आपके बुक के आया सर। एक क्वेश्चन दूं, आप ट्राई करोगे इस तरह का? हेलो सर एक और बार एक्सप्लेन कर दोगे? फिर मैं रिपीट करूं तब तक क्वेश्चन सबको दे देता हूं। देखो फिर से देखो, ये फंक्शन आपका अननोन है, इस फंक्शन को आपको ढूंढना है एग्जाम में। इसके ये डोमेन और रेंज दिए हुए, तो आपने क्या किया, डोमेन यानी x की जगह 1 पुट किया डोमेन में, तो ये पूरा f ऑफ 1 कितना आ गया? 7। तो डोमेन में आपने 1 पुट किया तो a प्लस, ये आपका रेंज, ये पूरा रेंज हो गया, तो a प्लस b इक्वल टू 7। जैसे आपने x में 2 पुट किया तो f ऑफ 2, ये आपका रेंज हो गया। रेंज कितना दिया है आपको? 10। तो यहाँ 10 पुट किया, जैसे यहाँ 2 पुट किया 2a प्लस b, ये पूरा 10 हो गया। तो 2a प्लस b इज 10, a प्लस b 7। अब इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू ढूंढा। a और b का वैल्यू उठाकर मेन फंक्शन यहाँ पर a की जगह 3 और b की जगह 4 डाल दिया, तो 3x प्लस 4 ये फंक्शन आ गया। इससे आप और भी डोमेन रेंज ढूंढ सकते हैं। बच्चों आया ये समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके देखना। एक फंक्शन दिया fx इज इक्वल टू ax प्लस b, इसकी डोमेन 1 1 2 2 3 3 4 4। क्या आप ये फंक्शन ढूंढ सकते हैं? अगर अभी टाइम ओवर हो जाए, बंद हो जाए, तो आप लोग चले जाना, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं और भी कराऊंगा इसकी प्रैक्टिस। लिए आप फंक्शन वाला थोड़ा थोड़ा करना, ज्यादा मत करना। 2 वर्कशीट भेजिए, एक रिलेशन वाली एक फंक्शन वाली। फंक्शन में जितने आपको समझ है उतने करना, बाकी अभी मत करना। उसके डाउट बाद में बताऊंगा, क्योंकि कुछ पार्ट अभी बाकी है सिखाना। देखो ये आ रहा है समझ में? ए आप फंक्शन ढूंढ सकते हैं या ढूंढ के बताओ? सर a की वैल्यू डिपेंड करेगी 1 to 1 या 1 होगी, और b की वैल्यू 0 होगी। हाँ सर, b की वैल्यू 0 आ रही है। फंक्शन अब a की वैल्यू 1 इक्वल टू x हुआ ना, fx इक्वल टू x हो गया, यही हुआ ना आपका, क्योंकि a में 1 यस सर। हो गया। हाँ सर। फंक्शन आपका fx, इस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। तभी देखो डोमेन रेंज सेम आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जब डोमेन उस फंक्शन का नाम ही आइडेंटिटी हो जाता है।
जैसे अभी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन समझा था तुमने, ऐसी आइडेंटिटी फंक्शन है इसका नाम। चलो कोई बात नहीं। अब कल आप लोग सेम टाइम पर आना, कल थोड़ा सा रिज्वाइन करके डबल बार हम इसको करेंगे कंप्लीट। हेलो बच्चों, ओके कल 2 लेक्चर होंगे, एक तो कंटिन्यू होगा, एक बार कंटिन्यू में हम लोग उसको